नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो है ये अमीश देवगन का है आर पार का, और इसमें मौलाना रशीदी शोएब जमी साहब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अखंड भारत पर। उनका कहना है कि जब भारत के 25 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और इवन बांग्लादेश के भी, हालांकि उन्होंने 25 करोड़ बोला, बांग्लादेश में 16 करोड़ है, उन्होंने 25 करोड़ बोला, लेकिन क्या फिर भी जब ये सब आपस में मिल जाएंगे तो सांसद भी सब मुस्लिम होंगे और एक मुस्लिम प्रधानमंत्री जो होगा भारत का बनेगा। तो कुछ इस तरह का ही उन्होंने डिस्कशन किया है। थोड़ा सा एक बार वीडियो देख लेते हैं, बाकी बात करेंगे आगे। तो एक बार देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, बाकी बात करेंगे बाद में। कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या है, वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। वो बाइट सुनिए आप पहले। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश थे। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करेंगे। अपनी बात तो रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्सपर्सन तो नहीं है। एक बात बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा। एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा, और आप कट्टरता के साथ नहीं है। ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही, और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसे आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है नहीं, अमीश, ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने तो भारत का अभी जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए। इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने एक महिला, इसी बाइट में मैंने कहा, एक महिला के लिए इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी तो फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया। अमीश, बोलिए। मैंने इनको हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। नहीं, मुझे लगता है मेरे कार्यक्रम में ये किसी के लिए बोला जाए जी। 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़, और उसके बाद 250 सीटें, और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं। अच्छा, ये बात भाई अखंड हिंदू, तुम्हें आप हिंदू होने की जरूरत है। ये कट्टरता जातियों में यार, ये कोई ऐसे कोई ना होता है। बोला ना आपने अभी। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। जातियों में रहना बट के चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगू यार। अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बना कर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। यह निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर। से आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? क्या बात करते हैं आप देश में रहकर क्या पाकिस्तान से सांसद लाएंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं।
डॉक्टर जमाई का जवाब, डॉक्टर जमाई का जवाब। मैंने 30 सुनी सेकंड बात, प्रेम शुक्ला, डॉक्टर मैं प्रेम जवाब शुक्ला। दे रहा हूं। डॉक्टर जमाई, अगर नहीं क्यों बोला ये, क्या आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? ख्याल ऐसे है अगर कि इस जबान देश में हमारे बताते हैं। सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? अब मैं बताता हूं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप ना, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ष है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात, सांप्रदायिकता यही है कि जब ये देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। सांप्रदायिकता ये है इसके अंदर। देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ये है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ हैं। पे राष्ट्रपति तब भी- मुसलमान हुए, तब भी अल्पसंख्यक किसी ने उनका रहेगा। धर्म नहीं देखा, किसी ने उनका धर्म नहीं आप देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं, नहीं, आप अखंड ऐसा भारत नहीं अखंड चाहते। भारत नहीं चाहते आप अखंड भारत नहीं चाहते। जिसमें बताइए, आप सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना। आप अखंड ओके। भारत चाहते नहीं चाहते? बताइए। आप मैं पीछे- चाहता हूं अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़कर रहेगा और आप शिया सुन्नी लड़ते रहोगे। आप अखंड भारत चाहते हैं? देख कर नहीं पा रहे इस हैं। पीछे जाइए। इस देश के करोड़ों देशवासियों की ये पीछे। सपना है कि अमीर भारत अखंड भारत बने। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, ये जो अब पाकिस्तान डॉक्टर प्रेम बांग्लादेश शुक्ला- टूट गया, ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, देन साजिद ये रशीद। मेरी देशभक्ति है हाँ, ये सर। अब बड़ी देशभक्ति दिख रही है आपकी, इनकी जिसमें आप लंगोट, आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, किसी आपने का बागेश्वर धाम के फिर सबके धीरेन्द्र बाबा शास्त्री ने के लिए बोल बोला दिया, कि किसी वो का लंगोट नाम लेके भागेगा, किसी वो का नाम। हनुमंत भक्त लंगोट लेके भागेगा, आपने बोला। 2012 में जवाब- रामदेव बाबा के साथ ऐसी देखिए, घटना ये- हुई थी। ये लेकिन ख्याली मैंने नहीं, किसी के आपने बारे में किसी नहीं बोला। धर्म गुरु के बारे में भी बोला। मैंने किसी ये का नाम नहीं किस, लिया। आपको इजाजत किसने दी है बोलने मैंने की? किसी का नाम इजाजत किसने दी आपको बोलने सर, की? हमने किसी का नाम नहीं लिया। अमीर जी, ये लेकिन ये ख्याली- राजनीतिक प्यार है। बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं जी। ख्याली पुलाव पकाने वाले इस बात का ध्यान अब आपकी रखें। तैयारी क्या है जी 2024 के अंदर? ये तो दूसरी तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं, कह रहे उसी हैं की तैयारी कि बता। प्रधानमंत्री हो जाएगा, लंगोट लेके बाबा भागेंगे। क्या नहीं, 2024 में लंगोट अखंड लेके- भारत बन जाएगा क्या? बाबा तो यहीं रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के समर्थक उतर गए तो। एक बात। दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी औकात, है इनकी औकात, अरे है इनकी औकात। हम उसको भारत में ले आएंगे। अखंड भारत में शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड भारत डॉक्टर जी भाई, बनाएंगे। आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोगों का सपना है कि इस देश पर कब्जा हो, आपका जो विचार है यही आपका सबसे बड़ी एक ऐसी कामना है। मैडम आपने अपनी बात को रखा। अब ये देखिए, शदाब लोग चौहान देश की- तोड़ने की बात करते हैं। देश देश छोड़ने विरोधी की है। बात आप कर देश लेते हैं। विरोधी लोग। आप तो लंगोट लेके बाबा को भगवा रहे हैं ना। विरोधी लोग हैं। जी जी। अभी प्रेम भाई ने दो बातें कही, बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। मैं तो कहता हूं कि उनके 1000 टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो। और हम वो अगर 1 इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला हिंदुस्तान करेंगे। जिंदाबाद। सुनिए, और दूसरी बात बोलिए, सुन लीजिए, हिंदुस्तान सुनो यार, सुनिए। अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है। और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। और जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है, देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मेरी गिनती अगर सही है 56-57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते।
इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो बताइए ये ना, पहली बात तो यह है कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अपने देश की चिंता है, हम देश की प्रगति में। ये सवाल पूछा मैंने कि कोई लोकतांत्रिक देश बताइए, आप सुनना चाह रहे हैं वो बता रहा हूं। अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा। मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया। एक दिखाया ना आपको, एक दिखाया ना, आउट ऑफ 57 मुझे आउट ऑफ 57 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट। बिल्कुल कहा। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है पता तुम्हें कोई? एक वो गंगा यमुनी तहजीब, दोनों बह गई उसमें, 3 तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा जमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, नहीं उसी में तहजीब दिया गया ना, वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा और छोड़ दीजिए, दमोह देख लीजिए, और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में, हाँ, तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप, और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं इनको, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। देखिए गायत्री मंत्र सुना दीजिए। क्या कह रहे हैं आप लोग? मजा मानते भाई सोएब देवी ने विवाह के हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा याद नहीं होता है यार, देता क्या तर्क देता। ज्यादा चीयर लीडर मत बनिए, सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे इतना ही याद है। चलिए, बड़ी बात है। 15-20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, मैं हेड बॉय हुआ करता था। हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर, प्रेम शुक्ला। सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था, मैं ही हेड बॉय था। तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए हो, हिंदू हो गए, नहीं कहा। क्योंकि हम सभी का मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। है अब या नहीं? गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर। अब बोलिए साजिद रशीदी। अभी स्वर्ण जाति के लोग क्रिकेट वो खेल रहे थे फुटबॉल, और एक दलित लड़के ने फुटबॉल को छू लिया तो उसको मारा। दुष्प्रचार देखिए, उसको मारा। गलत है ये पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, ये पब्लिक डोमेन, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अमीश, तो आप अब एक सवाल आया इस तरफ से, पहले तो आप ये डिफाइन कीजिए कौन से हिंदू नहीं करना चाहते हैं। अब डॉक्टर जमाई के ऊपर सवाल पूछा अंबर जैदी जी ने, उसके जवाब क्या सवाल था आपका? अभी उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, क्या इसके बाद ही मुसलमान है? सवाल ही नहीं है कुछ भी। ये सवाल नहीं है, सवाल ही अरे सवाल ही तो इस्लाम से बताते हैं। इनके डर गए। अभी आपने कहा कि अंग्रेज औरंगजेब ने भारत को बनाया तो है। ये हमारे वीडियो शास्त्रों में कहा यहाँ गया पे मैं है, खत्म कर रहा हूँ क्योंकि तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं, अभी सोएब जमी भाई ने बहुत बढ़िया बात की है, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं ये, लेकिन हिंदू राष्ट्र का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं मुसलमान को, और किसके बलबूते पर? पाकिस्तानियों के बलबूते पर, और क्या कहते हैं, बांग्लादेशियों के बलबूते पर। ठीक है, मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें सांसद चाहिए पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से, वही 25-25 करोड़, जबकि बांग्लादेश में 16 करोड़ जनसंख्या टोटल है और इन्हें 25 करोड़ चाहिए। तो इसे कहते हैं दोगलापन। अभी एंकर ने जब इनसे पूछा था कि भाई, तो ये फ़ौरन पलट गए वहाँ पर, अभी तो इन्हें वहाँ से चाहिए था, फिर उन्होंने कहते भाई हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। अभी इन्होंने कहा था, इस तरह से कुछ कहा था कि हमें क्या लेना देना दूसरे मुल्कों से। तो एक तरफ तो इन्हें जो है सांसद चाहिए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और जब इनसे पूछा जाता है इस तरह के सवाल तो इन्हें सीधे सीधे कहते थे भैया हमें क्या ज़रूरत है, दूसरे देशों की बात क्यों करें। तो ये जो इनका दोगलापन है ना, वाकई में देखने लायक है। और रशीदी साहब जो है, मौलाना रशीदी, ये तो बड़े मज़े पे खिलाड़ी हैं, कहते हैं कसम से मज़े पे खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कहीं फुटबॉल का मैच हो रहा था और जो थे उसमें सारे के सारे स्वर्ण जाति के खेल लेते, ब्राह्मण खेल लेते। चलो भैया मान लिया, किसी दलित ने उस पर टच कर दिया तो वहाँ लड़ाई हो गई। दरअसल ये क्या करना चाह रहे हैं ना, ये एक बीज बोना चाह रहे हैं, दलितों के और ब्राह्मणों के मन में एक बीज बोना चाह रहे हैं, और सदियों से बोते आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज कुछ नया है, सदियों से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है ये बीज। बांटो और तोड़ो और उसके बाद जो है बंटाधार करो। अपना नहीं बटेंगे, अपना देखा नहीं, पाकिस्तान से संबंध जोड़ लिया, बांग्लादेश से जोड़ लिया, और यहाँ इंडिया में रहने वालों को नहीं, तू तो स्वर्ण है, तू दलित है, तू फला है, तू फला है। हाँ, बाकी हिंदुओं में बांटो, बांटते रहो बांटते रहो।
शोएब जमील भाई साहब कह रहे हैं कि अखंड भारत का सपना तो मैं भी देखता हूँ। अखंड भारत का सपना क्या सपना है? अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ पर सब लोग मिलकर रहें, ठीक है। अब आपकी जो परिभाषा है उसके अंदर अखंड भारत का सपना है तो कि सारे हिंदू के हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे। तो भैया ऐसा अखंड भारत का सपना नहीं देखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, थोड़ा सा बत्तियाँ खोलो दिमाग की, क्योंकि लोग तो मूर्ख तो है नहीं, वो जो जनता बच्चे बैठे हैं, ठीक है, कोई मूर्ख तो है नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं और बड़े बेहतरीन सवाल पूछ रहे हैं। और लोग तो पूछेंगे ही सवाल, जवाब तो देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल दोगे। आज ये लोग पूछ रहे हैं, कल आपके ही लोग पूछेंगे, क्या जवाब दोगे उन्हें? उन्हें ये जवाब दोगे पाकिस्तान से लेकर आएंगे, बनाएंगे सरकार। यार लोग हंसते हैं, दुनिया हंसती है, जब इस तरह की चीज़ देखती है ना दुनिया हंसती है। कहते हैं यार आज भी ऐसे लोग पड़े, शोएब जमील जैसे, रशीदी जैसे, अभी मदनी साहब ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था, ठीक है। आपके चचा जो हैं हेड चचा नाइक साहब, वो अक्सर ऐसी बातें करते थे, वो भी इसी तरह मिली जुली बात करते थे। वो कभी भविष्य पुराण में से मोहम्मद को निकाल देते थे, ठीक है, मोहम्मद साहब को निकाल देते थे, कहते थे कि भविष्य पुराण के अंदर तो मोहम्मद साहब का वो है, जबकि मोहम्मद साहब का तो कोई जिक्र ही नहीं है उसके अंदर तो एक राक्षस के बारे में बताया गया है। तो ये जो होता है ना रिलेशन, ये इसे बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है, ताकि लोगों में इम्प्लांट किया जा सके और लोगों को बताया जा सके ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। खैर वीडियो होती है आप ख़त्म। भाई मेरे तो यही विचार थे, और आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो पर आप अपनी राय बताएं, और वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।